हीट में लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, ग्राफ हो गया, ये सब हो गया ना। ग्राफ का क्वेश्चन भी हो गया। अब लिखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ये वाला टॉपिक खत्म नहीं चल रहा अभी, अभी खत्म थोड़ी देर में। लिखिए फटाफट लिखिए। एट व्हाट हाइट आइस फॉल्स, एट व्हाट हाइट आइस फॉल्स, एट व्हाट हाइट आइस फॉल्स to change into at what height ice falls to change into water, to change into water, to change into water। ठीक है, आंसर बताइए। किसमें हाइट? ग्राफ नहीं, हाइट बताइए, कितने हाइट से बर्फ को गिराए कि वो पानी बन जाए। ना वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। मतलब छत से फेंक दे बर्फ को पानी बन जाएगा। 8 मीटर तो ही ना हुआ। सर बादल से नीचे बाकी के लोग कहते हैं जो बारिश होती है वो आइस रहती है, पीछे आते तो पानी हो जाती है, कहते हैं ना, देखे नहीं ना हो यार। तुम लोग के बैग से बहुत परेशान। पढ़ना 3 पेज और हड़िया भर का बैग, मेरा खाली रहता है तो लाती क्यों? दो कॉपी तो बैग गाड़ी में रख लिया करो। 960 लेके 900 कैसे आप इतना डेटा निकाल जुमन में अगर वो बोल देंगे सही में निकाल आया बेटा? हाँ आ तो गया, ठीक है। अरे यार आइस है, आइस का टेम्परेचर कितना? 0। जब कुछ कहता तब ना माइनस माइनस लेते, कुछ कहा नहीं तो आइस का टेम्परेचर 0। आइस को वाटर बनाने के लिए क्या चाहिए? लेटेंट हीट ml, m इंटू एल चाहिए ना। और ml गिरेगा तो क्या होगा? mgh होगा। mg, m से m शहीद हो गया। h की वैल्यू l बाई जी हो गया। l कितना? 80, ये 10 तो 8 मीटर आ रहा होगा। हाँ ये कैलोरी पर ग्राम है ना, जिसको किसमें चेंज करेंगे? 40 to 100 0 0। हैं बोले क्या 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 कह रहे हो? अभी दिखा रहा हूँ मैं। मल्टीप्लाई बेटा, 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, 8 to 16 1, कह रहा है 9, पता नहीं क्या आ गया फालतू फालतू। इतना मीटर, इतना मीटर मतलब किस ग्रह पे रहती हो बेटा? 33 किलोमीटर लंबा माउंटेन है तुम्हारे वहाँ। करीब माउंटेन इतना ही तो होता है, उस पे घर बनवाई होगी बाकी ऊपर। कौन कौन? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से लंबा तो माउंटेन नहीं होता है भाई। आप अरे यार 8800 समथिंग है। हाँ 8 वही 18 1800 ठीक है। 9 किलोमीटर के आसपास, 9 से कुछ कम। तो कितने मीटर से गिरा दे? 33.6 किलोमीटर के हाइट से अगर हम बर्फ को गिरा दे तो क्या बन जाएगा? पानी। समझ गए? इसी क्वेश्चन में कहे होते कि -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। आइस कितने पे है? अब उसको कितने हाइट से गिराएगी पानी बन जाए? अब हाँ, तो पहले उसमें ms डेल्टा थीटा भी लेते और ml भी लेते ना। तभी काम लिख लो, जो लिखना है जल्दी लिखो, है हरप कर दे रहे। क्या इसमें देख के लिखोगे? ml इक्वल टू mgh, हम mm काटे हैं ये, तब देख रहा, फिर भी कह रहा सही बात है, देख रहा है। फिर देख, चलो एक क्वेश्चन और कह रहा है, ये बुलेट है 50 ग्राम का बुलेट है या 5 ग्राम का बुलेट है, चलो ठीक है। 5 ग्राम का बुलेट है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एक हमारे पास 5 ग्राम का बुलेट है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 500 मीटर पर सेकेंड ना। किसी बॉडी से लड़ा और लड़के इसमें चिपक गया, ठीक है। लड़के हिट कर दिया, हिट करके निकल गया, चिपकॉप का नहीं है, ठीक है। हिट करके निकल गया, ठीक। हिट किया तो अपनी पूरी एनर्जी इसको दे दिया। अगर इसका स्पेसिफिक हिट जो है वो हमारा 10 जूल पर किलोग्राम या 100 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है, बताओ चेंज इन टेम्परेचर क्या? फास्ट बता दो, जल्दी जल्दी फास्ट बता दो। स्पेसिफिक हिट 100 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो चेंज इन टेम्परेचर बता दो।
5 ग्राम है सर वो। 5 ग्राम हिट करके निकल गया, हिट करके निकल गया। हो गया? हाँ, इतना टाइम? अरे हाफ MV स्क्वायर, हाफ बुलेट का मास 1000 इंटू हाफ MV स्क्वायर ना, कितना 500 500, और ये कितना MS डेल्टा थीटा ना, तो M की जगह कितना 2, S की जगह 100, डेल्टा थीटा निकाल लेना है। ये सॉल्व कर लो, 2 1 3 3 कैंसिल नहीं हो गया, और क्या ये कितना हो गया 25, तो 5 25 और ये कितना 200 नहीं हो गया, कौन वाला 5 है? हाँ तो 25, तभी ना 25 लिखे हैं, 5 5 25। अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ क्या बोलिए, क्या सीरीज? हाँ हाँ, आई थिंक जूल सीरियस होता है, अभी तक तो यही है। कुछ बदल गया क्या? बताया नहीं सब। ये गलत बात बताना चाहिए कम से कम, हम गलत पढ़ा दिए। मतलब जूल किलोग्राम सीरियस, ये क्या है? ये मतलब ये SI है तो ये भी SI। फिर बोले एक कैलकुलेशन कर करेगा, 0 0 1 0 से 1 0 और क्या, अच्छा 25, तो 125 25 25 ऐसे कर लें क्या, और अपॉन कितना 200, डेल्टा थीटा 25 8, कितना आ गया 25/8 डिग्री सेल्सियस आ गया ना। इसी क्वेश्चन में कहा होता कि इसी में डिप्ड हो गया, इसमें धस गया, अब हाँ तो उसका भी स्पेसिफिक हीट आता, दिक्कत हो जाती। हाँ अगर इसमें डब जाता, दोनों का रहता ना, क्वेश्चन कहते थे 40% एनर्जी लॉस हो रही है, अब तो इसका 60% लेते, नहीं कर लेते, कर लोगे ना, चलो रब कर रहे हैं। लिख रही हो क्या, कैलकुलेशन लिख रही हो? तो मत देखना मत, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लिखो कूलिंग ऑफ पॉट, कूलिंग ऑफ पॉट, कूलिंग ऑफ पॉट, कूलिंग ऑफ पॉट, कूलिंग ऑफ पॉट। ठीक है, मटके के अंदर रखा हुआ पानी ठंडा होता है, कैसे ठंडा होता है? पूरा एक्सप्लेन करिएगा। बस ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उसमें पोर्स होते हैं, कैपिलरी होती है, जो मटका होता है उसमें कैपिलरी होती है, उस कैपिलरी के थ्रू जो वाटर होते हैं वो कहाँ पे आते हैं? सरफेस पे। जब सरफेस पे आएंगे तो पॉट से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब कर लेंगे, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब करके क्या होंगे? इवापोरेट हो जाएंगे, इवापोरेट हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक, तो फिर अगर इवापोरेट हो गए तो फिर से अंदर वाले पानी कहाँ आएंगे? सरफेस पे। फिर क्या एब्जॉर्ब करेंगे? लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। ये काम बार बार रिपीट होगा, और हीट बार बार वाटर जो आ रहा है सरफेस पे कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है? पॉट से। तो वेपराइजेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। ठीक, तो वेपराइजेशन की वजह से वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, समझे? फिर पॉट में क्या है? पोर। हाँ पानी तो है ही अब बिना पानी के ठंडा कैसे होगा नहीं, पॉट में क्या है? पोर। पोर के थ्रू वाटर किधर आ गए? सरफेस पे आ गए। अब सरफेस पे जो वाटर है वो क्या एब्जॉर्ब किए? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो गए। लेटेंट वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो गए, तो सरफेस वाले पानी खत्म हो गई। और हीट एब्जॉर्ब कहाँ से की है? पॉट से, मतलब वाटर की हीट या पॉट से। तो ये काम बार बार होगा। अरे भाई पॉट है, पानी भरे, पानी सरफेस पे आया, ठीक, सोच रही बह जाएगा, तो आते ही बह जाएगा, कैसे एब्जॉर्ब करेगा? कह दो, कहो, लग रहा है ये चल रहा होगा, कैसे पानी आया और बह रहा होगा, ठीक, छेदों का पानी डालते खत्म, बहुत कम पोर्स के आ रहा है ना, बहुत हल्का लेयर पानी आया, ठीक है। अब वो पानी क्या किया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब किया, कहाँ से? पॉट से। तो पॉट से एब्जॉर्ब करके ये क्या हो रहा है? इवापोरेट हो गया ना। अब फिर अंदर वाले फिर एब्जॉर्ब किए, फिर
ये प्रोसेस बार बार हो रहा है, ठीक है, और बार बार हो रहा है, बार बार हीट कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है? पॉट से। तो पॉट का हीट कम, तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक, टेम्परेचर कम होगा तो पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। बस नहीं, पॉट में रख दो पानी 2 दिन तक, ठीक है, जितना भरेंगे उतना ही रहेगा, कम हो जाएगा। बस समझ में ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? अब ये है कि इवापोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इवापोरेट हो रहा है, ठीक है। और ये होता है पुराना, बहुत जो पॉट है बहुत पुराना हो जाए तब ठंडा होगा, बहुत पुराना हो जाएगा तो डस्ट आ जाता है, बहुत पुराना होता है तो क्या आ जाता है? डस्ट। डस्ट से अगर उसके पोर भर जाएंगे तो पानी बाहर ही नहीं आएगा। जब पानी बाहर नहीं आएगा तो वेपराइज नहीं होगा, वेपराइज नहीं होगा तो हमारा ठंडा नहीं होगा। बस इसमें लिखिए, लिखिए, वाटर फ्रॉम कैपिलरी ऑफ पॉट, water from capillary of pot, water from capillary of pot moves on surface, moves on surface, moves on surface and absorb, and absorb, and absorb latent rate of vaporization, latent of vaporization, latent of vaporization, ठीक है, latent heat of vaporization. This process repeated continuously, this process repeated continuously, due to which heat of water decreases, heat of water decreases, heat of water या heat of pot decreases लिख लो, water becomes cool, water becomes cool, water becomes cool। हो गया, समझ गए, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए तो मटका है, गंदा मटका है, सुराही बनाएंगे, मटका मन नहीं कर रहा है, टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा उधर। सर ये सारा मिट्टी के पॉट की बात कर रहे हैं। और कौन सा पॉट होता है? तो मेटल वाले पॉट में भी ठंडा होता है क्या पानी? इसमें मतलब पूछ लें, हम कंफ्यूज, हम पिए नहीं है ना। ठीक है, तो लोग को बताएगा हम लोग। ये कह रही है मेटल वाले पॉट में भी ठंडा होता है क्या? हम ये नहीं बोले। प्लास्टिक वाले में हम तो ले लें, फूटेगा भी ठंडा भी रहेगा हमेशा, नहीं। और छोटा पतला कैपिलरी साइज का ब्रश ले लें, जब डस्ट भरे उसको रगड़ के साफ कर दें, नहीं। और उसके बाद अपने घर के बाहर एक जो है, हाँ देखे, देख रहे हो, कैपिलरी के साइज का ब्रश बनवा लेगी, कैपिलरी का साइज तक मैं बताया है, हाँ, नहीं बना ले, तो साइंटिस्ट बन जा, ठीक है। अब ब्रश साफ, कैपिलरी साफ करने वाला ब्रश बनाएंगे। पानी भरा है, ठीक है, इसका मास क्या मान लें? m, मास क्या मान लिए? m। तो आप देख लो, खुद के वर्ड्स में भी लिख सकती हो ना, अंग्रेजी बचपन से पढ़ी हो, याद दिलाना पड़ता है। देखो यहाँ, ठीक, पॉट नहीं पढ़ी हो, एक बार कह दो नहीं, मतलब क्या है, कॉपी कर रही है, सिंपल है। पानी कहाँ आया? मटका में। आप तो भाई, हाँ, उसके बाद की बात बताओ, पहले कह दो आते ही पी गए हम, खत्म, ठंडा की बात ही नहीं, कह दो आया हम पी गए, बेवकूफ़ आदमी भाई। हाँ, इतना सिंपल लिखना है, पानी सरफेस पे आया, किससे आया? कैपिलरी से आया, सरफेस पे हीट एब्जॉर्ब किया, कहाँ से एब्जॉर्ब किया? पॉट से एब्जॉर्ब किया, सरफेस पे आके पॉट से हीट एब्जॉर्ब करके क्या हो गया? ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हुआ? हमेशा रिपीट होता गया, रिपीट होता गया, पॉट की हीट कम हो गई, कम हो गई तो पानी, देख के लिख रही है, मास ऑफ वाटर, वाटर इवोपरेट्स पर सेकेंड, मान लीजिए स्मॉल m है, ठीक। जो पानी का जो मास है हर सेकंड में कितना इवोपरेट हो रहा है? स्मॉल m। तो 1 सेकंड में m, 2 सेकंड में है 2m, 3 सेकंड में तो t सेकंड में आ गया। और इतना मास क्या किया? वेपराइज हुआ, तो लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन हुआ ना। और ये हीट किससे लिया? तो पॉट का टेम्परेचर कम हुआ तो क्या? S डेल्टा थीटा। यहाँ से कितना टेम्परेचर कम हुआ निकाल लेंगे ना। कैपिटल M क्या है? पूरा पॉट पानी में मिला के, ठीक है। S क्या है? डेल्टा थीटा। और ये M मास इवापोरेट पर सेकेंड, और T
तो टी टाइम के बाद कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा, नहीं निकल जाएगा? छापो जल्दी छापो। स्पीकिंग पॉट वहाँ पे की बॉटल। सर मास में स्पेसिफिक तो एक ही ऑब्जेक्ट का होगा ना? पॉट मास भी पॉट का है, स्पेसिफिकली पॉट का है। वो बेसिकली वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है? बता रहे बिन बता रहे। मजा आ रहा है? हैं? अंदर पानी मिला लग रहा है। क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए। ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर वाटर। 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 ठीक है, देखिए प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर हम ग्राफ बना दें, ठीक है, ये ग्राफ किसके लिए बना रहे हैं? प्रेशर टेम्परेचर के लिए बना रहे हैं, पानी के लिए बना रहे हैं, मतलब डाटा पानी का ले रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर कम, तब क्या होगा? मान लो पानी है, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत कम, क्या होगा? प्रेशर, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत कम, क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। और प्रेशर का और वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, प्रेशर बहुत कम, वेपर बन जाएगा। तो वाटर आइस भी बन सकता है, वाटर वाटर वेपर भी बन सकता है, आइस वाटर बन सकता है, वाटर वेपर वाटर बन सकता है। अगर वाटर हमारा आइस बनता है तो क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। और वाटर हमारा आइस बना तो फ्रीजिंग, लेकिन आइस वाटर बना तो मेल्टिंग। वाटर हमारा वाटर वेपर बना तो एवापोरेशन, वेपराइजेशन, है ना। और वाटर हमारा वाटर वेपर वेपर बना, वो वाटर बना तो कंडेंसेशन। और मतलब सॉलिड लिक्विड में बना तो, सॉलिड गैस में बना तो सब्लिमेशन। ये सारी कहानी हमको पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, अगर वाटर के लिए ग्राफ बनाया जाए तो कुछ ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आता है, ठीक है। ये ग्राफ हमारा किसके लिए आता है? प्रेशर और टेम्परेचर के लिए, ठीक है। इधर का जो स्टेट होता है सॉलिड होता है, इधर का जो लिक्विड होता है, ठीक है, इधर का गैस होता है। बस समझ में, इसको कहते हैं फ्यूज़न कर्व। ये जो है फ्यूज़न कर्व, फ्यूज़न कर्व, ठीक है। इसको कहते हैं वेपराइजेशन या इवापोरेशन कर्व, ठीक है। ये सॉलिड कर्व है। ये कौन सा कर्व है? सॉलिड कर्व है। समझ में आया? अच्छा, अब ये कौन सा स्टेट है? सॉलिड। ये कौन सा स्टेट है? अब टेम्परेचर कम करें, इधर हम जा रहे हैं, ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक। ध्यान से समझने की बात, ठीक। अगर हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? मतलब हम ऐसे ऊपर की तरफ जाए, मतलब ऐसे जाओ, ठीक है ना। प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर कम कर दो, तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। सॉलिड रहेगा, बर्फ रहेगा। अगर इधर आओ, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या बन जाएगा? गैस। यही ना, समझ रहे हो मेरी बात? हम कह रहे हैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है। इस लाइन ड्रॉ कर लिए, इस पॉइंट को पकड़ लो, इस पर कुछ प्रेशर है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये किस में है अभी? ये लिक्विड में है, ठीक है। ये ऐसे सोचो ना, ये जो लाइन है ये सॉलिड गैस की मिक्स है। ये जो लाइन है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कौन है? सॉलिड भी और गैस भी है। इस लाइन पे कौन है? लिक्विड है। इस लाइन पे कौन है? गैस है, ठीक। फिर से बोल दे रहे, इस लाइन पे कौन है? सॉलिड और गैस। इस पे सॉलिड लिक्विड। इस पे कौन है?
तीनों है। कौन है? तीनों मतलब सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। जितने टेम्परेचर पे वाटर का तीनों स्टेट एग्जिस्ट करता है उस टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बस में ये हमारा कौन सा टेम्परेचर है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। कोई पूछेगा व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? जिस टेम्परेचर पे हमारे क्या हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट। या कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिसपे हम सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को सेपरेट ना कर सकें। ठीक, सॉलिड भी हो, लिक्विड भी और गैस भी हो, तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ गए? अच्छा, मान लीजिए हम इधर जा रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। इस लाइन पे है अभी स्टेट, ये स्टेट क्या है? सॉलिड प्लस लिक्विड। इस प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अब क्या बन जाएगा? वो सॉलिड लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड क्या बन जाएगा? तो ये क्या हो रहा है? अरे मेल्टिंग हो गया ना। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर कम करें, अब फ्रीजिंग। अरे ये क्या हो गया? फ्रीजिंग नहीं हो गया। इसमें इधर जाएं ऐसे, अरे लिक्विड गैस में ना, तो क्या हो रहा है? वेपराइजेशन। इधर जा रहे हैं तब कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन हो गया। अगर ऐसे जा रहे हैं अब, या ऐसे जा रहे हैं अब, सब्लिमेशन, क्योंकि सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज हो गया? गैस में। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये कौन सा है? सब्लिमेशन। समझ गए? ठीक। अच्छा, वो जो आइस बनता है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्टेट है? यहाँ पे कौन सा स्टेट है इस पॉइंट पे? तीनों। तो परफेक्ट आइस यहीं कहीं होगा, यहाँ पे कहीं आइस होगा। अरे ये सॉलिड वाला लाइन है भाई, इधर कहीं, तो बीच में कहीं सॉलिड होगा। तो उस समय टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री। तो ये टेम्परेचर कितना है? ये भी कहीं 0 होगा। और वहाँ पे प्रेशर कितना होगा? है 1 atm। फ्रीजिंग पॉइंट, सारे आइस बनता है ना, कितने डिग्री पे बनता है? 0। तो 0 डिग्री कहीं होगा। और उस पर जो प्रेशर होगा कितना होगा? क्योंकि 0 डिग्री जो होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितने टेम्परेचर पे होता है? 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया, उसका प्रेशर कितना होता है? तो ये कहीं होगा। बस में। और ये कौन सा पॉइंट है? ट्रिपल पॉइंट। ये ग्राफ किसके लिए बनाए? प्रेशर टेम्परेचर में बनाए, लेकिन किसके लिए? समझ गए? लिख लो, फटाफट लिख लो। नहीं भाई, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। मान लो ये लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक। टेम्परेचर ये भी समझ लो सब लोग, ठीक है। ये ऐसे जाएं हम, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो अब यहाँ से यहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे? सॉलिड में। यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बनेगा। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हाँ, ठीक है ना। तो कहीं से भी हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ हाँ, हो गया? हो गया होगा। लिख दे रहे हम यहाँ पे, जो ट्रिपल पॉइंट वाला टेम्परेचर है 273.6 केल्विन या लगभग 0.01 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। ये ट्रिपल पॉइंट पूछता हो। इस समय जो प्रेशर होता है 6.112 इंटू 10⁻³ पास्कल, ठीक है। ये डाटा ज़रूर याद रखिएगा, ठीक। कोई पूछेगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.6 केल्विन या तो 0.01 डिग्री सेल्सियस, और ट्रिपल पॉइंट कितने टेम्परेचर पे होता है? 6.112 इंटू 10⁻³ पास्कल। हो गया? बन गया होगा। जैसे एक छोटा सा हमको आंसर बता दो। मान लो सॉलिड को लिक्विड बनाना है, ठीक है। सॉलिड को क्या बनाना है? लिक्विड, ठीक। बहुत सिंपल, देखो 9th क्लास की चीज़ पूछ रहे हैं। सॉलिड को लिक्विड बनाना है, फेवरेबल कंडीशन बताइए।
सॉलिड को लिक्विड बनाना है, फेवरेबल कंडीशन प्रेशर कम टेम्परेचर ज़्यादा, और लिक्विड को सॉलिड बनाना है तो प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर कम। वही वाला केस है ना ये, ठीक। अगर ये कहते हैं लिक्विड को गैस बनाना है, लिक्विड को गैस बनाना है, अब प्रेशर गैस बनाना है ना, लिक्विड को गैस, तो प्रेशर टेम्परेचर, और गैस को लिक्विड बनाना है प्रेशर ज़्यादा, नहीं हो गया। अगर हमको सॉलिड को डायरेक्टली गैस बनाना है, प्रेशर बहुत कम टेम्परेचर ज़्यादा, और उल्टा ना, ठीक, तो उल्टा हो जाएगा, ये ज़्यादा और ये कम। समझ गए? ये डाटा ज़रूर याद रखिएगा, पूछता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, तो 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये कब है? जब प्रेशर कितना हो, 6.112 इंटू 10⁻³ पास्कल। समझ गए? देख लो। सर इन सारे केस में प्रेशर तो कांस्टेंट रख के टेंपरेचर को वैरी कर रहे थे ना, ये सारा जो भी आपने लिखा था। अरे वो समझा रहे थे भाई तुमको, दोनों एक साथ वही करो। अगर हमको सॉलिड में लिक्विड बनाना है तो हम प्रेशर कम कर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते रहे, तुरंत बन जाएगा। जो हमारा वाटर है, आइस कितने पे बनता है? 0 पे। उस समय प्रेशर कितना होता है? देखो, हमको वाटर को आइस बनाना है ना, कितने डिग्री पे बनेगा? अब प्रेशर इस समय क्या कर दें, बढ़ाना चाहिए ना। इस समय प्रेशर कितना होता है? 1 atm। अगर इस प्रेशर को बढ़ा दो, प्रेशर को सुनो सब लोग, प्रेशर को बढ़ा दो, वाटर को आइस बना रहे हैं 0 डिग्री, प्रेशर 1 atm। अगर हम कह दें इस प्रेशर को 1 atm ना रख के और ज़्यादा कर दें, तो जो आइस 0 पे बनना था वो 10 डिग्री पे बनने लगेगा। बस इतना ही, इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिए हम लोग कि ये 0 पे ना बन के पहले ही बन गया, ठीक। लेकिन अगर प्रेशर यहीं क्या कर दें हम, तब ये और चला जाएगा आगे। पढ़े नहीं हम लोग कि मेल्टिंग पॉइंट चाहे बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रेशर की कैसा होता है डायरेक्टली। बस इसमें ही, तो आप कांस्टेंट रख के चेंज करो, चाहे जैसे तुम अपना चेक कर सकती हो। समझी? लिखो नेक्स्ट। लिखना है क्या ये सब लिखना है? बहुत परेशान है। चलो हो गया होगा। रेगुलेशन क्या होता है ये? लो ए लड़का, नहीं, अरे भाई, जब अचानक से ऐसे करो ना कि मान लो हमारे पास एक आइस का क्यूब, ऐसा क्यूब है, क्यूबिकल आइस है, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्यूबिकल आइस हो, सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं, ठीक। ऐसे बहुत अच्छी चीज़, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे किसी चीज़ पे रख दिया ये आइस का क्यूब, ऐसा रख दिए, ठीक। सुनो पहले, ठीक है ना। और आइस का इतना बड़ा सा क्यूब बना लिए, इस पर रख दिए, ठीक है। इस पे एक ऐसे धागा लगा दिए, धागा लगा के ऐसे लटका दिए, ऐसे लटका दें, यहाँ से एक वेट लटका दें और यहाँ से एक वेट लटका दें। अब क्या होगा? ऐसे ही रहेगा, ठीक। ये वेट भारी लटका दो, ठीक है, कुछ देर के बाद वेट गिर जाएगा, लेकिन बर्फ़ टूटेगी भी नहीं, बिना बर्फ़ तोड़े ये गिर जाएगा, ठीक है। धागा ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। इस पे धागा ऐसे लटका दो, इधर भारी लटका दो, तो ये इसको काटेगा ना, तो थोड़े देर के बाद क्या होगा? नहीं, ये डाले कट गया, आइस 2 टुकड़ा भी नहीं, जादू नहीं है, ठीक है। थोड़े देर के बाद क्या होगा? ये गिर जाएगा, इसी में से क्रॉस करके गिरेगा, लेकिन टूटेगा भी नहीं। इसी प्रोसेस को रेगुलेशन कहते हैं। क्या होता है? ये वेट लगाने से यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, प्रेशर बढ़ गया, तो जो सॉलिड था वो क्या बन गया? लिक्विड बन गया। और लिक्विड बना तो ये नीचे आया। जैसे मान लो ऐसे ही था ना कि ये हमारा क्यूब है, पहले धागा कहाँ था? यहाँ पे था, ठीक। तो सरफेस पे प्रेशर लगाया, ये थोड़ी देर क्या हो गया? लिक्विड बना तो धागा सरक के नीचे आ गया, तो ऊपर का प्रेशर क्या हो गया? फिर से जम गया ना, फिर नीचे। अब यहाँ का प्रेशर फिर मेल्ट हुआ, फिर नीचे सरक गया, फिर ये ऊपर गया। तो ये प्रोसेस होते होते धीरे से क्या होगा? निकल जाएगा। तो यही, जब अगर हमारा लगने वाला फोर्स या प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो आइस क्या होता है? थोड़ी देर के मेल्ट होता है और फिर क्या कर लेगा? अपने आप को फ्रीज कर लेगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेगुलेशन। समझ गए? रेगुलेशन की कहानी समझ में आ गई कि जब फोर्स या प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ी देर के लिए मेल्ट होगा, जैसे प्रेशर हटेगा। अरे सिंपल बात बता दो यार, देखो 2 बर्फ़ का टुकड़ा लो, ठीक है। उन 2 बर्फ़ के टुकड़े को क्या कर दो? खूब जोर से ऐसे दबा के, ठीक है, ऐसे दबाए रहो और छोड़ दो, जम जाता है ना, दोनों स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे से। क्या होता है? हमारे प्रेशर लगाने से उतने दूर क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, यही ना। प्रेशर लगाने से क्या हो गया? मतलब मेल्ट हो गया। अब मेल्ट हुआ तो चिपका, और जैसे छोड़े तो फिर से क्या हो गया?
फ्रीज हो गया, अब फ्रीज हो गया तो स्टिक हो गया, बस इतना ही। तो क्या कहेंगे, जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, हमारे प्रेशर बढ़ाने से आइस थोड़ी देर के लिए मेल्ट होगा, और जैसे प्रेशर हटाएंगे फिर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेगुलेशन। समझ गए? लिख लो फटाफट, ये लिख लोगे खुद से ना, ठीक, गूगल बंद करो।